हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्लस टू क्लास फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज संट। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या था वो सभी बच्चों को पता है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वी कैन कन्वर्ट दिस डिवाइस इनटू एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर। तो बिफोर गोइंग दैट स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट संट। व्हाट इज द संट स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन माइंड। स्टूडेंट्स, सभी को पूछना चाहिए कि सर संट होता क्या है। तो देखिए, अगर देखा जाए तो मान लीजिए क्या करते हैं, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, अगर पीछे से करंट उसमें ज़्यादा आ जाए, एक्स्ट्रा करंट अगर आ जाए, तो वो एक्स्ट्रा करंट का क्या होगा, क्या डिवाइस डैमेज हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, देखिए पहले सिंपल डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज संट। तो इट इज़ ए लो रेजिस्टिव पास, इट इज़ ए लो रेजिस्टेंस पाथ, it is low resistance, it is low resistance path या connected, ये भी लिख सकते हो। it is low resistance connected in parallel to connected in parallel to galvanometer galvanometer to protect it from strong current, दोबारा देखिए, बिल्कुल दोबारा से पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। कहते हैं कि ये एक लो रेजिस्टेंस है। व्हाट इज संट? संट क्या है भाई? एक लो रेजिस्टेंस है विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर के किस में कनेक्ट करेंगे भाई? पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। क्यों कनेक्ट करेंगे? टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। मैंने अभी बताया कि जैसे मान लीजिए पीछे से स्ट्रॉन्ग करंट आया भाई, आई, तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर तो सिर्फ गैल्वेनोमीटर करंट ही अलाउ करेगा। तो आईजी करंट इधर चला गया, तो रेस्ट ऑफ द करंट किधर चला गया भाई? इस रेजिस्टेंस से चला गया। इट मींस जो संट है वो क्या करती है भाई? लो रेजिस्टेंस पाथ देती है करंट को, ताकि गैल्वेनोमीटर को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट से बचाया जा सके। तो बिल्कुल सिंपली अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि स्टूडेंट संट क्या होता है, तो यू विल सिंपली से दैट संट एक लो रेजिस्टेंस होती है जो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट की जाती है, और वो क्या करती है? इट प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। अब संट का पर्पज़ क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ संट? सिंपली अगर देखा जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि संट लगाते क्यों हैं, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, तो वो सभी बातें हम यहाँ पे लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए संट के यूज क्या है, तो यूजेस अगर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजेस, तो फर्स्ट यूज क्या है भाई बताना? फर्स्ट यूज क्या भाई? इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। अब तो मैंने पहले ही बता दिया। फर्स्ट यूज क्या भाई? टू प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। तो फर्स्ट यूज तो वही है, गैल्वेनोमीटर को किससे बचाता है भाई? स्ट्रॉन्ग करंट से बचाता है। तो फर्स्ट यूज इज सेम, क्या भाई? टू प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। तो फर्स्ट यूज बिल्कुल क्लियर है। क्या करता है भाई? टू प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। तो गैल्वेनोमीटर को स्ट्रॉन्ग करंट से क्या करता है भाई? प्रोटेक्ट करता है। दिस इज द फर्स्ट यूज। सेकंड यूज क्या बेटा? हम क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ संट, क्या कर सकते हैं भाई? गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इंटो एमीटर। क्या कर सकते हैं भाई? हम गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा? एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एमीटर क्या एक डिवाइस है जो करंट मेजर करती है, ठीक है। तो टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इंटो एमीटर। नेक्स्ट यूज क्या भाई? और क्या है? टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम भाई? वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा? वोल्टमीटर। वी कैन कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर, ठीक है भाई। वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो
टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। और लास्ट है भाई टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर। तो एमीटर की रेंज बढ़ा सकते हैं, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है बेसिकली यूजेज हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूज़ क्या था बेटा, टू प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को किससे बचाता है भाई, सॉरी स्ट्रॉन्ग करंट से ये प्रोटेक्ट करता है। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर एमीटर और टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर वोल्ट मीटर। तो हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और एमीटर की क्या कर सकते हैं भाई, रेंज भी इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ संट, विद द हेल्प ऑफ संट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है यहाँ पे। अब देखिए फर्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं भाई, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, इसी का ही एप्लीकेशन पॉइंट है, यूज है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर बेटा। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, तो गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे भाई, हम अब एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एमीटर को गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको संट लगानी पड़ेगी। ठीक है, अभी बताया था कि इट इज़ ए लो रेसिस्टिव पाथ विच इज़ कनेक्टेड पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। ओके, सबसे पहले बताइए कि एमीटर होता क्या है। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज एमीटर। तो एमीटर का काम क्या है भाई, करंट को मेजर करना। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग ए संट। ठीक है, एक संट कनेक्ट कर देंगे गैल्वेनोमीटर के साथ, तो फिर आपका गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल बात करते हैं बेटा, मान के चलते हैं। देखो यहाँ पे पीछे ये व्हाट इज आई हेयर, आई क्या मान लीजिए करंट ऑफ एमीटर है, आई क्या है भाई यहाँ पे करंट ऑफ एमीटर मान लेते हैं। आई जी क्या है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, और रेस्ट ऑफ द करंट आई माइनस आई जी, पीछे से आई करंट है तो आई जी इधर चला गया, आई माइनस आई जी इसमें से चला जाएगा। ओके, अच्छा तो व्हाट इज आई जी क्या भाई, रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर, आप ये कह सकते हो रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर करंट आया या रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर, और ये क्या होता है, आई जी जो करंट है वो कैसे मेजर किया जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एन इंटू के। व्हाट इज के क्या है यहाँ पे भाई, यहाँ पे है वैल्यू ऑफ वन डिवीजन, के क्या है यहाँ पे वैल्यू ऑफ वन डिवीजन, और एन क्या है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स। ठीक है, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर स्केल के अंदर एक डिवीजन की वैल्यू मान लीजिए के है, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है बेटा एन, तो टोटल करंट क्या बन गया बेटा, गैल्वेनोमीटर करंट। ये आई है ना, जी इसके नीचे है बेटा, आई यहाँ पे लिखेंगे जी। ठीक है, दिस इज आई जी। ओके, अच्छा ओके, अब बात करते हैं भाई, देखो ये बताइए मुझे, दिस रेजिस्टेंस जी और ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है और ये संट की रेजिस्टेंस है, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है बेटा, सेम रहती है। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है बेटा, सेम। इसका मतलब जो वोल्टेज संट पे है वही वोल्टेज किस पे आएगी बेटा, गैल्वेनोमीटर पे आएगी। अच्छा बताओ, गैल्वेनोमीटर में वोल्टेज कितनी होती है, V इक्वल टू आई आर, तो करंट आई जी है, रेजिस्टेंस कितनी है बेटा, जी है, तो ये कितना आ जाएगा, आई जी इंटू जी, दैट इज इक्वल टू। अच्छा संट की यहाँ पे वोल्टेज कितनी आएगी, करंट इंटू वोल्टेज, इसका मतलब करंट कितना गया उसमें से आई माइनस आई जी, वोल्टेज कितनी है बेटा उधर एस, तो यहाँ से गैल्वेनोमीटर करंट कितना आया, या आपको निकालनी क्या है संट, तो अगर संट निकालनी है, संट रेजिस्टेंस निकालनी है, दैट इज एस इक्वल टू आई जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी। तो ये आपका आ गया बेटा सिंपल एस, संट निकाल दिया आपने, क्या निकाल दिया, सिंपल एस निकाल दिया आपने, आई जी आई माइनस आई जी क्या है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर करंट, आई क्या है यहाँ पे टोटल करंट मान सकते हो, या फिर आप एमीटर करंट कंसीडर कर सकते हो। अच्छा ये तो आ गया आपकी संट। अब मुझे बताइए कि जब आपने गैल्वेनोमीटर के साथ संट लगाई है तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगी वो गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा आएगी या कम आएगी, वो देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करोगे, देखो जी एंड जी क्या है, पैरेलल है बेटा, अरे जी और जी क्या है भाई, पैरेलल है ना। तो एमीटर की अगर आप निकालो टोटल रेजिस्टेंस, क्या निकालो भाई, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर,
तो पैरेलल में आपको पता है फिर क्या करेंगे, 1/s प्लस 1/g, पैरेलल में रेजिस्टेंस है ना, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, g.s डिवाइड बाई g प्लस एस। और ये जो रेजिस्टेंस है विच इज़ लेस देन गैल्वेनोमीटर या शंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस आई है एमीटर की वो बहुत ही कम आई गैल्वेनोमीटर से या शंट से। तो इसका मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर के लिए क्या होना चाहिए भाई, रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज लेस देन गैल्वेनोमीटर, यहाँ से प्रूफ हो गया ना, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज लेस देन गैल्वेनोमीटर। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आइडियल अगर एमीटर बनाना है तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, अगर कोई एमीटर आपका आइडियल है बेटा, तो आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है भाई, 0 होती है। क्या होती है भाई, 0। तो ये था आपका कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अब हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। किस में बात करेंगे, अब हम भाई वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो now we will डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर को जब एमीटर में कन्वर्ट किया तो हमने क्या लगाया, शंट लगाया पैरेलल के अंदर, ठीक है, शंट लगाई, एक लो रेजिस्टेंस लगाया किसके अंदर भाई, पैरेलल के अंदर। लेकिन अब यहाँ पे उल्टा है, अगर आप गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी, वो सीरीज में लगानी पड़ेगी। किस में लगानी पड़ेगी भाई, सीरीज में लगानी पड़ेगी, ये बात आपने नोट करनी है, ठीक है। तो सीरीज में लगाएंगे बिल्कुल सिंपली। तो लेट्स स्टार्ट। So what is the name of the topic? Name of the topic is galvanometer into voltmeter. Conversion of galvanometer conversion of galvanometer into voltmeter ठीक है भाई। किस में कन्वर्ट करेंगे भाई, वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले बताइए भाई वोल्टमीटर होता क्या है। तो सिंपली बात करते हैं बेटा, वोल्टमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करती है भाई, वोल्टमीटर क्या मेजर करता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। और गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। कैसे कन्वर्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर, तो ये गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। यानी कि गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में क्या लगाएंगे भाई, एक हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे। पिछले वाले में हमने क्या लगाया था बेटा, लो रेजिस्टेंस लगाया था। आज हम क्या करेंगे बेटा, एक लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे। किसमें भाई, पैरेलल में सीरीज में लगाएंगे, ओके, सीरीज में विद गैल्वेनोमीटर। ओके, तो देखिए दिस इज गैल्वेनोमीटर, जस्ट 1 मिनट बेटा। दिस इज गैल्वेनोमीटर, और इसके साथ आपने क्या किया, सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दी भाई, यू कनेक्टेड ए हाई रेजिस्टेंस, ओके। तो गैल्वेनोमीटर के साथ अगर आप सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो आपका क्या बन जाता है भाई, वोल्टमीटर। क्या बन जाता है आपका बेटा भाई, आपका वोल्टमीटर बन जाता है, जो ऑब्टेन है वोल्टमीटर, ठीक है। वन बाई पॉइंट। तो गैल्वेनोमीटर के साथ अगर सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दें तो व्हाट यू ऑब्टेन अ वोल्टमीटर, ठीक है।
ठीक है। तो सीरीज में एक बात तो क्लियर होगी कि गैल्वेनोमीटर के साथ जब रेजिस्टेंस ऐड हो गई तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगी वो बहुत ज़्यादा हाई आएगी, ठीक है। तो वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है भाई, बहुत ज़्यादा हाई होती है। वंस अगेन मान लेते हैं बेटा इसमें से करंट पास करता है, तो कौन सा करंट पास करता है भाई, गैल्वेनोमीटर करंट पास करता है, ऑब्वियसली बात है। तो वही पीछे हम क्या करें, जो गैल्वेनोमीटर करंट है दैट इज इक्वल टू एन इंटू के। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, अभी मैंने बताया था एन क्या भाई यहाँ पे व्हाट इज के क्या भाई वैल्यू ऑफ 1 डिग्री, और एन क्या है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो आप ये कह सकते हो कि के क्या है 1 डिवीजन की वैल्यू, और एन क्या है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, दैट इज द रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर, दैट इज द रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके यहाँ से अच्छा एन क्या टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन गैल्वेनोमीटर। अब जी क्या है, जी व्हाट इज जी हेयर, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। जी क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। और वी क्या है, वी क्या है भाई, रेंज ऑफ द वोल्टमीटर, रेंज ऑफ द वोल्टमीटर। अच्छा एक बात हो, सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। वोल्टेज क्या होती है, वी इक्वल टू आई आर। तो करंट क्या है, आई जी, रेजिस्टेंस कितनी है, जी प्लस आई आर। तो वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टमीटर की जो वोल्टेज आएगी दैट इज इक्वल टू आई जी इंटू रेजिस्टेंस कौन कौन सी आएगी बेटा, जी प्लस आर, जी प्लस आर, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, ये करंट कितना बेटा आई जी, और रेजिस्टेंस कितने जी प्लस जी आर। तो यहाँ पे कितने आ जाएगी, यहाँ पे आई जी, ये आ जाएगा बेटा जी प्लस आर। ओके, तो वी इक्वल टू आई जी जी प्लस आर, दिस इज द वोल्टेज, दिस इज द वोल्टेज। अब आपको निकालने की है, आर निकालनी है बेटा, तो वी इक्वल टू अदर मल्टीप्लाई करो आई जी जी प्लस आई जी आर। तो यहाँ से निकालनी है आपको क्या है भाई, आर निकालनी है आपको। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जस्ट 1 मिनट, वी या तो आप यहाँ पे क्या कर लो बेटा आई जी, क्योंकि आर निकालनी है ना, तो v माइनस आप ऐसे लिख लीजिए, v माइनस इस टर्म को उस तरफ ले जाइए, v माइनस आई जी इंटू जी इजिकल टू आई जी इंटू आर। तो r कितना आ गया बेटा यहाँ पे, v माइनस आई जी इंटू जी डिवाइड बाई आई जी। तो दिस इज द resistance which is very high connected in series with the galvanometer to convert it from गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप क्या कर सकते हो, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये क्या आ गई आपकी रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है बेटा। अब देखिए जो वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस आई है दैट इज जी प्लस आर, सीरीज में आई है ना, और दैट इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू गैल्वेनोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वोल्टमीटर की विच इज़ मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो अगर आप आइडियल वोल्टमीटर बनाना चाहते हैं तो याद रखना आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए भाई, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो दिस इज योर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर स्टूडेंट्स, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। फर्स्ट टॉपिक था आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, फिर हमने डिस्कस किया कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है बेटा, एग्जाम में आता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड हाउ यू विल कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। ये ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब है ना बेस लगभग हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात और बता दें आपको। हाँ जी, तो उससे पहले मैं एक फोर्स की बारे में बात कर लेता हूँ। सिंपली एक फोर्स अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए, नॉलेज के लिए बता देते हैं। एक फोर्स होती है आपकी बेटा लोरेंट्स फोर्स। कौन सी फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं अब, लोरेंट्स फोर्स, ठीक है जी, लोरेंट्स फोर्स। तो ये फोर्स है ना क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे हम, लोरेंट्स फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो लोरेंट्स फोर्स होती क्या बेटा, अभी सिंपली बात करते हैं। तो इट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वो फोर्स है जो चार्ज पार्टिकल पे लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो बताओ बेटा सिंपल, जब कोई चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कौन सी फोर्स लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद चार्ज पार्टिकल पे कौन सी फोर्स लगती है बेटा बताना। दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होता है बताओ बेटा सिंपल, क्यू इंटू ई। और फर्स्ट टॉपिक इस यूनिट का पढ़ा था फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो दैट इज इक्वल टू बेटा क्यू वी बी साइन थीटा, यानी क्यू वी क्रॉस बी। तो ये किसी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगती है बेटा, क्यू इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स क्या लगती है, क्यू वी क्रॉस बी। दोनों फोर्सेज को अगर हम ऐड कर दें तो नेट फोर्स क्या पड़ेगी भाई,
एफ इज इक्वल टू क्या बनेगी बेटा, क्याऊ ई प्लस क्याऊ वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। ठीक है भाई, क्याऊ कॉमन आ जाता है, पीछे क्या रह जाता है बेटा बताइए, क्याऊ कॉमन आ गया बेटा, उसके बाद क्या रह जाएगा ई प्लस वी क्रॉस बी। तो दिस इज योर मैग्नेट लोरेंट्स फोर्स, दिस इज लोरेंट्स फोर्स। तो लोरेंट्स फोर्स क्या भाई, इट इज द सम ऑफ टू फोर्सेज, वन इज इलेक्ट्रिक फोर्स एंड अनदर इज मैग्नेटिक फोर्स। तो चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जब रख दे तो उस टाइम उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है दैट इज कॉल्ड लोरेंट्स फोर्स स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स विद दिस आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।